Number 10 for permutation and combination for LT मैथमेटिक TGT PGT मैथ एंड यूपीपीएससी PGT मैथ DSS BNPSC ATC के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियोस का 6000 और 8000 के बीच 6000 और 8000 के बीच की कितनी संख्याएं 1 2 3 4 6 और 8 के अंकों से मिलकर बन सकती हैं 8 के अंकों से मिलकर बन सकती हैं। ठीक है, 6000 से 8000 के बीच। अब देखेंगे कुल n बराबर हो जाएगा 4, सभी 4 अंकों की संख्या होंगी। 6000 से 8000 के बीच की संख्या कितनी होंगी? 4 अंकों की होंगी। एक और कंडीशन यहाँ पे है, तो n बराबर हो जाएगा इसमें कितने अंक थे? 3 3 6 अंक। r बराबर 4 हो जाएगा क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की क्या बनानी है? संख्याएं 6000 से 8000 के बीच। एक और कंडीशन है, यानी कि 6000 से 8000 के बीच है तो हमारा जो है संख्या 6 से स्टार्टिंग होगा। ठीक है ना, और एंड भी देखेंगे क्योंकि ये जो है बीच में ही रहेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 6000 से ऊपर की संख्या स्टार्टिंग होगी। तो संख्या बनाने के प्रकार तो सीधा अगर करते हैं तो NPR हो जाएगा, बट NPR में इन अंकों से कुल संख्या आ जाएंगी। हमें जो लेना है वो 6000 से बड़ी होनी चाहिए। 6000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, 6 हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 से अगर स्टार्टिंग करेंगे तो छोटी संख्याएँ आ जाएंगी। इनके बीच की जो संख्या है वो हमारी 4 अंकों की है। तो 4 अंकों की संख्या में हमारे स्टार्टिंग में जो 2 अंक रहेंगे वो केवल क्या रहेंगे? 6 हो सकता है। 8 भी हो जाएगा तो 8000 से ऊपर चली जाएगी, 8 भी बाद में ही रहेगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या 4 अंकों की बनी है 1 से स्टार्टिंग, तो 6 1 2 3 इस तरह से हो सकती है 4 अंकों की संख्या। ठीक है, तो 6 हमारा कम से कम फिक्स रहेगा। 6 तो 6 से ऊपर 6 7 हो सकता है, 7 उसमें दे ही नहीं रखा है। ठीक है, 8 को हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे तो 8000 से बड़ी हो जाएगी, बीच की संख्या होगी। तो इसमें ये में भी हो सकता है 6 हमारा क्या हो गया? फिक्स हो गया, 6000 से बड़ी बनी। 8 आगे पीछे इधर आ सकता है ना, 6000 से 8000, तो 8 भी यहाँ पे आ सकता है। 8 तब आएगा ना 8 नहीं आएगा, 7 आ सकता था, 7 उसमें दे ही नहीं रखा है। ठीक है, 7 नहीं दे रखा है तो यहाँ पे ये फैक्टर 3, यहाँ पे और भी संख्याएं हो सकती हैं, कोई और 4 अंक कुछ हो सकते हैं। ठीक है, 7 यहाँ है ही नहीं, 7 संख्या में है नहीं। 8 है, 8 को यहाँ रखेंगे तो 8000 से बड़ी हो जाएंगी। ठीक, तो ये फिक्स हो जाएगा। फैक्टर 3 हमारा ये कंडीशन बनेगा। और संख्या बनाने के जो प्रकार से NPR है, हाँ, तो NPR 6 से स्टार्टिंग करनी है केवल। और संख्या बनाने के प्रकार अगर NPR में लेता हूँ 6 कुल संख्या बनाने के प्रकार, संख्याएं बनने के प्रकार NPR n हमारा 6 था, P6 P4, तो ये हो गया। ठीक है ना, और साहब 6 P4 तो ये कुल संख्या यहाँ की संख्या इतनी बन सकती हैं। इसको सॉल्विंग करेंगे तो NPR फैक्टर 6 अपॉन फैक्टर 6 बटे फैक्टर 6 माइनस कब हो, ये 360 आ जाएगा सोल्व होके। परंतु आंसर जो है 360 ही दे रखा है। 360 अगर दे रखा है तो कुल संख्या बन रही। अगर लॉजिक है कंपटीशन में, देखो आंसर को ही लेके चलते हैं वो लोग भी। मैं अगर लॉजिक की बात कर रहा हूँ तो लॉजिक है तो 6000 से ऊपर वाली संख्या है। 1 2 3 4 1 2 3 4 स्टार्टिंग में नहीं रहेगा। ठीक है, ये बीच में ही हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। 6 फिक्स रहेगा, 8 भी यहाँ पे नहीं रहेगा। बाकी जो है 6 को अगर हम फिक्स करते हैं फैक्टर 3 प्रकार से, जो संख्या है वो आपस में क्या है? क्रम बदलेंगी। 6 क्रम नहीं बदलेगा, तो फैक्टर 3 प्रकार से क्रम बदलेंगी। और ये कुल संख्याएं हैं। ठीक है, ये बनने वाली इनसे टोटल संख्याएं थी। तो क्या फैक्टर 3 हो जाएगा हमारा कितना? 3 × 2 × 1 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6 प्रकार हो जाएगा। तो कुल संख्याएं बटे 6 से बनने वाली संख्याएं, तो 360 बटे 6 120 इसका आंसर बनना चाहिए। तो वैसे जो आंसर कितना आ रहा है? 360 आ रहा है टोटल संख्याएं, ये आ रही बनने वाली कुल संख्याएं। ठीक है, कुल संख्याएं और बटे हैं 6 से 6 को फिक्स करने के बाद बनी संख्याएं।
तो 360/6 120 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग कुछ किताबों में 360 आंसर दिया है, कुछ में 120 दिया है। इस तरह की कंडीशन है, ये क्वेश्चन कभी कभी मेहनत को ख़राब कर देते हैं, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन भी होते हैं, तो इसको ध्यान रख के चलने वाला है। स्कॉलर, अगला क्वेश्चन है, स्कॉलर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहला वाला पॉइंट है, पहला अक्षर एस, पहला एस से प्रारंभ यानी कि और आर से अंत हो। पहला अक्षर एस और अंतिम अक्षर आर हो, वही मतलब हो, पहला एस हो अंतिम आर हो। ठीक है, SCHOLAR, ये भी हमारा फिक्स हो गया, ये भी हमारा फिक्स हो गया। बचे हैं कितने, 5। ये फैक्टोरियल 5 प्रकार से क्या करेंगे, आपस में स्थान बदल सकते हैं, यानी कि परम्यूटेशन करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आगे दिया है, ओ तथा ए एक ही साथ रखे जाएं, ओ और ए एक साथ रखे जाएं, तो SCHOLR, और ए एक यूनिट बना देते हैं, इन्हें एक साथ रखना है। ठीक, ओ और ए एक ही साथ आए, ओ तथा ए एक साथ आता है, उसको 1 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल यूनिट 6 है, और ये आपस में फैक्टोरियल 2 प्रकार से क्रम बदलेंगे, तो यानी कि फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। आगे कहा है, अगला क्वेश्चन है, मध्य में अक्षर ओ हो, मध्य में अक्षर ओ हो। ठीक है, स्कॉलर SCHOLAR, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया, मध्य में हो, फैक्टोरियल 3 प्रकार ये, फैक्टोरियल 3 प्रकार ये, क्रम बदलेंगे, यानी कि फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अगला क्वेश्चन से, अगला पार्ट से इसका, ओ तथा ए एक साथ न आवे, ओ तथा ए एक साथ आवे, ओ तथा ए एक साथ न आवे। एक साथ न आवे में क्या हो जाएगा, कुल क्रम 6 माइनस ओ ए एक साथ आवे, एक साथ आवे। ठीक है, तो कुल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 माइनस ओ ए एक साथ आवे, तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर बन जाएगा, फैक्टोरियल 7 माइनस का फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, SCH एक साथ आवे, SCH, इसी में SCH एक साथ आवे, स्कॉलर था, अगला पॉट था इसमें SCHOLAR, SCH ये एक साथ आवे, SCH एक साथ आवे, एक साथ आवे, तो यानी कि ये क्या हो, एक यूनिट हो गया, 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो उसका जो क्रमचय है SCH एक साथ आने का, ये 1 यूनिट, यानी फैक्टोरियल 3 प्रकार से क्रम बदलेगी और टोटल हो जाएगी 5, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, इस तरह से ये आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, 2 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द सीरीज SERIS, सीरीज के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। S से प्रारंभ और S से अंत हो, सीरीज के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि S से क्या हो, प्रारंभ हो, और S से अंत हो, S से प्रारंभ हो, S से अंत हो, यानी कि ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स्ड हो गया। ठीक है, 4 बचते हैं, ये हमारे क्या रहेंगे, फैक्टोरियल 4, एक प्रकार से क्रम बदल सकते हैं। एक और कंडीशन है इसमें, दो रिपीट भी कर रहे हैं, जब रिपीट करते हैं फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल यानी कि अपॉन में फैक्टोरियल 2 आ जाएगा।
SERIES यानी कि 2 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो फैक्टोरियल 4 टोटल फैक्टोरियल 4 था 1 फैक्टोरियल 2 यानी 4 × 3 × 2 × 1 बटे 2 × 1 ये कैंसिल हो गया 4 × 12। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो सकता है।